बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हमाद नवाब और इस वीडियो में हम 2022 में होने वाली जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022, इसका फर्स्ट एडिशन 2007 में हुआ जिसे इंडिया ने विन किया था पाकिस्तान से, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसका जो करंट एडिशन है वो 8th एडिशन 2022 में हुआ है और जिसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। और इसका नेक्स्ट एडिशन वेस्ट इंडीज़ और यूएस से होस्ट करेगा, जो कि 2024 में होगा। और जो करंट एडिशन है इसका विनर इंग्लैंड है, जो कि पाकिस्तान से जीता है और इंग्लैंड का ये दूसरा टाइटल है। रनर अप इसका पाकिस्तान था। इसमें मोस्ट रन विराट कोहली के हैं, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, जो कि 296 रन हैं। इसमें मोस्ट विकेट्स वनिंदु हसरंगा के हैं, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक ये सिर्फ एक दफ़ा ही जीता है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2009 में श्रीलंका से। और प्रपोज टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ये हर 2 साल के बाद होना था, जो कि डिफरेंट ईयर्स में हुआ भी है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे बाज़-औक़ात नहीं भी हुआ। यानी 2007 में हुआ, उसके बाद 2009, 2010, 2012 ऐसे चलते चलते अभी 2022 में 8वां एडिशन इसका हुआ है। इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप 2022 यानी एसीसी एशिया कप 2022, इसका फॉर्मेट ओडीआई और टी20 है। पहले इसका फॉर्मेट ओडीआई ही हुआ करता था, लेकिन 2016 में आईसीसी के कहने पे अब एक साल ये ओडीआई होता है और जब ये इसका नेक्स्ट एडिशन होगा तो वो टी20 होगा। ये 2016 में पहली दफ़ा टी20 हुआ, उसके बाद 2018 में ओडीआई हुआ, अब 2022 में टी20 हुआ है और नेक्स्ट एडिशन इसका ओडीआई फॉर्मेट में होगा, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। इसका फर्स्ट एडिशन 1984 में हुआ, जिसे इंडिया ने जीता श्रीलंका से, जो कि यूएई में होस्ट किया गया। इसका जो करंट एडिशन है वो 15th एडिशन है, जो कि टी20 फॉर्मेट में था। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 6 थे: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड हांगकांग। इसको जो होस्ट किया था वो श्रीलंका ने होस्ट किया था, लेकिन उस कंट्री में नहीं हो सका था क्योंकि उनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। इस वजह से श्रीलंका में ये एशिया कप नहीं हो सका, बल्कि यूएई में इसको होस्ट किया गया। इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा 2023 में और इसका ओडीआई फॉर्मेट होगा। यानी लास्ट टाइम जो 2022 में हुआ है वो 15th एडिशन था और टी20 फॉर्मेट में हुआ, और नेक्स्ट एडिशन जो 16th एडिशन है वो पाकिस्तान में होगा और ओडीआई फॉर्मेट में होगा 2023 में। इसका जो करंट एडिशन का 2022 का विनर है वो श्रीलंका है और जो कि पाकिस्तान से जीता है, और इसका ये 6th टाइटल था। रनर अप इसका पाकिस्तान है। इसमें मोस्ट रन मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनकी है, और इनके जो रन्स हैं वो 281 हैं। इसमें जो मोस्ट विकेट्स हैं वो इंडिया के भुवनेश्वर कुमार ने ली हैं, जो कि 11 है। इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है उनको वनिंदु हसरंगा को बनाया गया, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक ये 2 दफ़ा एशिया कप जीता है, एक सन 2000 में श्रीलंका से और एक 2012 में बांग्लादेश से। उसके बाद पाकिस्तान कप, विच टीम वॉन द पाकिस्तान कप 2022 2023 इन दिसंबर जनवरी। ये दिसंबर से लेके यानी दिसंबर के एंड पे स्टार्ट हुआ था और जनवरी के शुरू में ये ख़त्म हो गया, और इसको सेंट्रल पंजाब ने विन किया है बलोचिस्तान से। इसके बाद केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग, इसके अभी तक 2 एडिशंस हो चुकी हैं, एक 2021 में और दूसरा 2022 में। जो 2021 वाला एडिशन है उसमें 6 टीमें थीं और जो 2022 वाला था यानी जो अभी करंट हुआ है इसमें 7 टीम्स थीं। 2021 का जो विनर है वो रावलाकोट हॉक्स है, जिसने मुजफ्फराबाद टाइगर से मैच जीता था फाइनल। 2022 का विनर मीरपुर रॉयल्स है, जिसने बाग स्टैलियन से फाइनल मैच जीता, जो कि ये हो नहीं सका। ऐसे ही मीरपुर रॉयल्स को
2022 का विनर करार दिया गया और इसके कैप्टन शोएब मलिक थे। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इसको होस्ट किया जी न्यूजीलैंड ने। इसका नेक्स्ट एडिशन साउथ अफ्रीका 2023 में होगा, 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा और इसका जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसने इंग्लैंड को शिकस्त दी है और ये ऑस्ट्रेलिया का 5th टाइटल था। रनर अप इसमें इंग्लैंड है और इसमें जो मोस्ट रन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की बैटर सुइस बेट्स थी और जिसके 929 रन्स हैं। इसमें मोस्ट विकेट अनाया शुरबसोल है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। यानी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ और जीता इंग्लैंड ने, और आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने विन किया इंग्लैंड से। अब पाकिस्तान टीम की रैंकिंग टी20 में ये नंबर 3rd पे है, ओडीआई में नंबर 5th पे हैं, टेस्ट में नंबर 6 पे हैं, अभी ये नंबर 5th पे आ रही हैं, ये नंबर 5th पे ऑलरेडी हैं। उसके बाद विच कंट्री क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद ओडीआई स्कोर ऑफ 498 रन्स इन 2022। इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली ओडीआई का जो हाईएस्ट स्कोर है उसको रिकॉर्ड किया है, उसका रिकॉर्ड बनाया है जो कि 498 रन्स का है। और इससे पहले भी इंग्लैंड के पास ही हाईएस्ट ओडीआई स्कोर का रिकॉर्ड था जो कि 481 रन्स था। पाकिस्तान का जो ओडीआई में हाईएस्ट रन है वो 399 रन्स है। इसके बाद आईसीसी एंड पीसीबी हॉल ऑफ फेम, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 109 है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो टोटल मेंबर्स हैं या फार्मर क्रिकेटर्स की जो लिस्ट है जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं, इंडक्ट किए गए हैं, उसकी तादाद 109 है। उसमें से 11 वुमेन्स हैं, 7 पाकिस्तानी हैं। यानी अगर पूछा जाए कि टोटल मेंबर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने हैं तो वो 109 है और उसमें से पाकिस्तान क्रिकेटर्स की कितनी तादाद है तो वो 7 है। इसमें जो वुमेन्स की तादाद है वो 11 है। अभी रिसेंटली अब्दुल कदीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया। ये करंट अफेयर के रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच पाकिस्तानी प्लेयर इज एडेड या इंडक्टेड टू आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो अब्दुल कादर को 2022 में ऐड किया गया। अब आईसीसी पीसीबी हॉल ऑफ फेम, ये तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात हो गई। बात करते हैं पीसीबी हॉल ऑफ फेम। पीसीबी हॉल ऑफ फेम में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 10 मेंबर हैं। ये इनिशिएटिव 2021 में लिया गया। पहले 6 मेंबर्स जो कि ऑलरेडी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का मेंबर्स थे उनको पीसीबी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। उसके बाद फिर 2 क्रिकेटर्स को और ऐड किया गया और अभी 2021 में, उसके बाद 2022 में 2 और क्रिकेटर्स को ऐड किया गया, अब्दुल हफीज़ करदार को एंड यूनुस खान को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीबी हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली किस क्रिकेटर को इंडक्ट किया गया है? तो उन 2 क्रिकेटर्स को इंडक्ट किया गया, एक अब्दुल हफीज़ करदार को जो कि फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम थे और दूसरा यूनुस खान को। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये 1930 में इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट टाइम खेला गया यूरुग्वे में। यूरुग्वे ने इसको विन किया और अभी तक ये हर 4 साल के बाद होता है। सिर्फ 1942 और 1946 में नहीं हुआ क्योंकि तब वर्ल्ड वार 2 हो रही थी। इसका फर्स्ट एडिशन 1930 में खेला गया जिसे यूरुग्वे में हुआ और यूरुग्वे ने ही विन किया। इसका जो करंट एडिशन है वो 2022 में हुआ कतर में और होस्ट किया था इसको कतर ने। और इसका ये एडिशन कंट्री टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड बॉल, इसको वो कंट्री जिसने इसको सिक्योरिटी और बॉल प्रोवाइड की थी वो पाकिस्तान था। और इसका जो विनर है वो अर्जेंटाइन है और इसने फ्रांस से जीता और इसका ये 3rd टाइटल है। इसका जो रनर अप है वो फ्रांस है। मोस्ट टाइम विनर ब्राज़ील है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जीता है वो ब्राज़ील जीता है जिसके 5 टाइटल हैं। जो नेक्स्ट कंट्रीज़ को होस्ट करेगी वो कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको 2026 में इसको होस्ट करेगी। यानी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो इसको होस्ट करेगा। उसमें जो 3 कंट्रीज़ हैं कनाडा ऊपर है, उसके नीचे यूएसए और उसके बाद मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ होस्ट करेंगे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। इसमें जो करंट एडिशन में मोस्ट स्कोरर हैं वो किलियन म्बाप्पे हैं जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इनको गोल्डन बूट से नवाजा गया।
इसमें जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो लायनल मेसी को बनाया गया, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और इनको गोल्डन बॉल से नवाजा गया। इसमें जो बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो एंजो फर्नांडिस हैं, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इसमें जो बेस्ट गोलकीपर हैं वो भी अर्जेंटीना के ही हैं, और उनका नाम एमिलियानो मार्टिनेज है। एमिलियानो मार्टिनेज। Cristiano Ronaldo is the only player who played 5 FIFA World Cups। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है, ये वाहिद प्लेयर है जिसने 5 फीफा वर्ल्ड कप्स खेले हैं, और ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है, जिसका कैपिटल लिस्बन है। उसके बाद हु इज द करंट चैंपियन ऑफ अंडर 17 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2022 अंडर 17 सैफ चैंपियन कौन है जी? इंडिया। हु इज द करंट चैंपियन ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC वुमेन्स एशिया कप? AFC वुमेन्स एशिया कप का चैंपियन चाइना। हु आर द 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप्स? 4 ग्रैंड स्लैम के चैंपियनशिप 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम है क्या। ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं? ग्रैंड स्लैम अ सेट ऑफ मेजर चैंपियनशिप्स आर मैचेस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इन द सेम ईयर, इन पर्टिकुलर टेनिस, गोल्फ और रग्बी यूनियन। यानी ये सेट ऑफ मैचेस हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के, जो कि एक सेम ईयर में खेले जाते हैं, लाइक टेनिस, गोल्फ और रग्बी यूनियन। इसमें जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं वो है विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन एंड 4th वन ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ व्हाट इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ दिस? तो ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन है। विंबलडन 1877 में ये बनाया गया, और ये ग्रास पे खेला जाता है, और इसका जो करंट चैंपियन है वो नोवाक जोकोविक है, जो कि सर्बियन है। US ओपन 1881 में इसको फाउंड किया गया, यानी बनाया गया, और ये हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है। विंबलडन ग्रास पे, US ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसका जो करंट चैंपियन है वो कार्लोस अल्काराज है, जो कि स्पेनिश है। उसके बाद फ्रेंच ओपन फाउंडेड इन 1891, और ये क्ले पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन राफेल नडाल है, जो कि स्पेनिश है। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाउंडेड इन 1905 यानी 1905 में ये बनाया गया, और ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन राफेल नडाल है, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। यानी विंबलडन ओल्डेस्ट है और ग्रास पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन नोवाक जोकोविक है। जबकि US ओपन 1881 में बनाया गया, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन कार्लोस अल्काराज हैं। और फ्रेंच ओपन 1891 में बनाया गया, और ये क्ले पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन राफेल नडाल है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1901 में बनाया गया, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और इसका करंट चैंपियन राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक एंड कार्लोस अल्काराज किन कंट्री से बिलोंग करते हैं। विच प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस रिसेंटली कौन से लेजेंड हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेनिस से? रोजर फेडरर। टेनिस कप जैसे हमारा एनुअली या ईयरली बेस्ड 4 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स हमारे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, सेम एज टेनिस के भी एनुअली टीम बेस्ड वर्ल्ड कप्स होती हैं। जो मेन का वर्ल्ड कप होता है उसे कहते हैं डेविस कप, और जो वुमेन का वर्ल्ड कप होता है उसे कहते हैं बिली जीन किंग कप। इसका जो करंट एडिशन है, करंट चैंपियन है डेविस कप का, वो है इंग्लैंड, और बिली जीन किंग कप का जो करंट चैंपियन है वो है स्विट्जरलैंड। हु बिकेम फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स? वो कौन सा प्लेयर है जिसने 4 ग्रैंड स्लैम में फर्स्ट प्लेयर है जिसने 80 मैचेस
जीत ली हैं, वो है जी नोविक जोकोविक। हु हैज़ रिसेंटली वॉन 2022 मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट, वो कौन सा प्लेयर है जिसने 2022 का मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है? उसका नाम है जी राफेल नडाल। विच कंट्री डिफीटेड इंडोनेशिया बाय विनिंग एशिया हॉकी कप 2022, वो कौन सा कंट्री है जिसने एशिया कप 2022 जीता है इंडोनेशिया को शिकस्त देके? उसका आंसर है जी पाकिस्तान। वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुई हैं जी? बर्मिंघम यूके में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं। फर्स्ट टाइम हेल्ड इन हैमिल्टन, ये फर्स्ट टाइम हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुई, और फीफा वर्ल्ड कप भी 1930 में ही फर्स्ट टाइम खेला गया। इसका जो करंट एडिशन है वो 22वां एडिशन है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22वां एडिशन था इनका, और फीफा वर्ल्ड कप का भी 22वां एडिशन खेला गया। ये भी हर 4 साल के बाद खेली जाती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ओल्ड नेम इनका था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जो कि 1930 से लेकर 1950 तक चला। उसके बाद इसका नया नाम रख दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1954 से 1966 तक चला। उसके बाद इसका जो नया नाम दोबारा रख दिया गया वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1970 टू 1974 रहा, और उसके बाद ये आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जानी जाती हैं। Athletes with a disability are included as full member of the national teams since 2002, यानी 2002 से जो एबिलिटी वो एथलीट्स जो डिसेबल हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया एज फुल मेंबर ऑफ द नेशनल टीम्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 5 times एंड विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन, यानी अभी जो हुआ वो हुआ बर्मिंघम में, और जो नेक्स्ट एडिशन इसका होगा वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने ही अभी तक सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया 5 times। इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में, इन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। अभी तक 2 ऐसे सिटीज़ हैं जिन्होंने मोर देन वंस कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। एक है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है, और दूसरा एडिनबर्ग जो कि कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड है। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट भी सबसे ज़्यादा दफ़ा किया है, और उसके मेडल्स हैं 2604। पाकिस्तान 15वें नंबर पे आता है जिसने अभी तक 83 मेडल्स विन किए हैं इन कॉमनवेल्थ गेम्स। उसमें 27 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज 29 है। अभी पाकिस्तान ने जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुई हैं उसमें 8 मेडल्स लिए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। नू दस्तगीर उस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में पहले प्लेयर थे जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया था इन वेट लिफ्टिंग, और उन्होंने सबसे ज़्यादा वेट लिफ्ट किया था 405 kg, यानी 405 किलोग्राम उन्होंने वेट लिफ्ट किया था इन वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्ट करके इतना वेट लिफ्ट करके उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स अचीव किया था। हु इज़ द करंट नेशनल पाकिस्तान चैंपियन ऑफ 100 मीटर रेस इन कजाकिस्तान, पाकिस्तान के वो कौन से नेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने अभी 100 मीटर रेस में अपना चैंपियन बन गए हैं? वो हैं जी शजर अब्बास, और उन्होंने 10.38 सेकंड में ये गोल अचीव किया था। हु इज़ द करंट चैंपियन ऑफ द शंदूर पोलो फेस्टिवल 2022, शंदूर पोलो फेस्टिवल के करंट चैंपियन कौन है जी? चित्राल। जो शंदूर पोलो फेस्टिवल है ये हर साल 7 जुलाई से 9 जुलाई तक शंदूर पोलो ग्राउंड गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में खेला जाता है, यानी चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दरमियान ये खेला जाता है, और अभी इसको चित्राल ने विन कर दी है। हु इज़ द करंट यंगेस्ट चैंपियन ऑफ IBSF स्नोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, अब स्नोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में IBSF स्नोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में करंट यंगेस्ट चैंपियन एहसन रमज़ान है। व्हेन डैरन सेमी रिसीव्ड सितारा पाकिस्तान, डैरन सेमी ने कब सितारा पाकिस्तान को रिसीव किया? 30 मई, इसका आंसर है जी 30 मई 2022, जो कि डैरन सेमी बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। उसके बाद ओलंपिक गेम्स की 2 फॉर्मेट्स हैं, विंटर ओलंपिक्स एंड समर ओलंपिक्स।
जो विंटर ओलंपिक्स करंट है वो 2022 में हुई बीजिंग में यानी चाइना में हुई, और इसमें जो समर ओलंपिक्स हैं वो 2021 में हुई थी टोक्यो में जापान में। नेक्स्ट एडिशन जो विंटर ओलंपिक्स का 2026 में होगा इन मिलान एंड कोर्टिना जो कि इटली के सिटीज़ हैं, और जो समर ओलंपिक्स हैं उसका नेक्स्ट एडिशन 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में बता दें कि इसमें और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। थैंक यू।